স্বাগত সংবাদ প্রতিধ্বনিতে। সাগরদিঘির গৌরীপুর হাইস্কুল মাঠে নির্বাচনী প্রচার সভা থেকে কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার আবেদন করলেন মিম সুপ্রিমো আসাউদ্দিন ওয়াইসি। কারণ বাবরি মসজিদের দরজা খুলে দিয়েছিল কংগ্রেস, দিল্লিতে রক্তের হোলি খেলা খেলেছে। এরাই আবার মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে শিবসেনাকে সমর্থন করে। কংগ্রেসের জন্যই আজ বিজেপির দেশে শক্তিশালী। এ নিয়ে ওয়াইসি সাগরদিঘি বিধানসভায় দুখানা সভা করায় উজ্জীবিত মিম প্রার্থী নূরে মেহবুব আলম এবং কর্মীরা। তার বাড়তি সুবিধা প্রতিদ্বন্দ্বীরা সবাই বহিরাগত। মেহবুব একমাত্র ভূমিপুত্র। इंसाफ नहीं मिलेगा बल्कि उससे नाइंसाफी की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल में बीजेपी के 18 एमपी जीत कर आ गए। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझ पर उंगली उठाने वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस की कमजोरी की वजह से, क्या ममता बनर्जी की कमजोरी की वजह से, क्या बीजेपी के यहां पर 18 एमपी कामयाब कैसे हो गए? मजलिस या असदुद्दीन ओवैसी तो 2019 का पार्लियामेंट के चुनाव में हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ा था, मगर मेरे अजीज दोस्तों, हकीकत यह है कि आज बीजेपी हो या फिर तृणमूल हो या कांग्रेस हो, इनका वोटर बीजेपी को वोट दे रहा है। ये सिर्फ ये कहकर हमको डरा रहे, फुसला रहे, मगर आज आप देखते हैं कि इनके पास कोई ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को, इनकी बंगाल में जो कामयाबी पार्लियामेंट में हुई, इसका जिम्मेदार यही दोनों पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर ये आपके टीएमसी हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप बंगाल में शीतलकुची में जो कुछ हुआ कि जहां पर 4 लोगों को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोलियों ने उनको ख़त्म कर दिया, उनकी जान ले ली। वहीं पर एक आनंद बर्मन नामी एक शख्स जो वोट डाल रहा था, उसकी भी मौत हो गई। मैं इसकी मौत के बाद बीजेपी कहती है कि ऐसे शीतलकुची के तरह और 4-5 वाक़यात होंगे। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आप हमारी लाशों पर बंगाल में अपना सियासी महल तामीर करेंगे? क्या आप हमारे खून पर अपनी कामयाबी को बनाएंगे? आखिर ये कौन सी राजनीति है कि एक 4 लोग मर जाते हैं, एक बच्चा मर जाता है, तो आप कहते हैं कि शीतलकुची की तरह और 4-5 वाक़यात किए जाएंगे? क्या बंगाल में बहने वाले गरीब की खून की कीमत नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो या राजवंशी हो? ये इंसान है। क्या मरने वालों के ख्वाब नहीं थे? क्या मरने वालों के घर में बीवी और बच्चे नहीं थे? क्या मरने वालों के माँ बाप नहीं थे कि जवानी में उनकी जवानी को, जिंदगी को छीन लिया गया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को, अगर आप बीजेपी और आरएसएस के नापाक अज़ाइम में उनको रोकना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने वोट से कामयाब करिए, दुआ करिए। और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज रात से रमज़ान शुरू होगा। मुझे यकीन है कि रमज़ान के मुबारक महीने में हम तमाम लोग रोज़ा भी रखेंगे और कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे ताकि इस सागरदिघी के असेंबली हल्के से, विधानसभा से, यहाँ से महबूब आलम को आप कामयाब करिए। आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई हुई है। बीजेपी जब से सरकार में आई है, देश के कोने कोने में कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो कभी किसी को पीने का पानी अगर कोई जाकर किसी इबादत गाह में पीता है तो उसको 14 साल के बच्चे को मारा और पीटा जाता है। यही बीजेपी की ताईद की बिना पर, यही संघ परिवार की ताईद की बिना पर आप देखते हैं कि ये संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी करते हैं। और बीजेपी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, नरेंद्र योगी की, वो उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मेरे अजीज दोस्तों, ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने मुल्क में नौजवानों को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में कोरोना फैल रहा है,
इंजेक्शन की जरूरत है वैक्सीन की, तो नरेंद्र मोदी को इसकी फिक्र नहीं है। कई बंगाल में आपके अस्पताल में चले जाइए, आपको कोरोना का इंजेक्शन है, मगर बीजेपी इंजेक्शन नहीं देती। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी तो बड़ी बड़ी भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर इनको देश चलाना नहीं आता। ये बांग्लादेश तो चले गए और बांग्लादेश में जाकर नरेंद्र मोदी ने वहां पर बांग्लादेश के जनता से कहा कि मैंने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया, मगर यही बंगाल में आज देखते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में घुसपैठी घुसे हैं, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी हैं। खुद दिलीप घोष ने कहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग बंगाल में बांग्लादेशी हैं। आखिर ये कब तक ये नफरत फैलाते रहेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को सोचना है। आपको अगर अपने इस सागर डिगी में अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए स्कूल की ज़रूरत है, यहाँ पर कॉलेज की ज़रूरत है, साफ पीने के पानी की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आपकी एक आज़ाद सियासी आवाज़ हो जो बंगाल के असेंबली में जाकर गूंजे। कब तक आप कांग्रेस की ममता बनर्जी का साथ देते रहेंगे? ये आपको सिर्फ वोट हासिल कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे, ये हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी अपने आप को जनियोधारू हिंदू कहती हैं, तो तीसरी जानिब ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। बताइए फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आप किसकी तरफ देखेंगे? एक तरफ हिंदू नेशनलिस्ट है, एक तरफ कांग्रेस का जनियोधारू है, तीसरी जानिब ममता कहती है कि मेरा गोत्रा छांट लिया है, मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और चंडी पाठ पढ़ती है। बताने का मकसद ये कि आज आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई वोट की कीमत नहीं है, आपकी गरीबी के ताल्लुक से इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। पहला इलेक्शन है, पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, आइंदा और भी करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए मैं भी कहा ना कि ये इस पार्लियामेंट भी लड़ेंगे, ज़िला परिषद का, सब पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अभी भी जो ममता जी ने आपको पर आरोप लगाया कि आप एक कम्युनिटी पर आधारित राजनीतिक दल है, तो इस तरह से कैसे देखते हैं? वो इलेक्शन कमीशन की नोटिस ममता को आई क्या ओवैसी को आई? वो कह रही है बातें, मुसलमानों से, माइनॉरिटी से एक होकर वोट दो। वो तो अपने हिंदू ब्राह्मण को नहीं बोल रही है एक होकर वोट दो, वो तो अपने गोत्रा शैंडलिया के लोगों को नहीं कह रही है। तो ये उनका परेशान है, वो बुखलाहट का शिकार है। अभी प्लीज अभी एक लास्ट वाला, एक दिन के लिए बैन कर दिया गया है ममता। अब वो उनको पूछिए। आप क्या सोचते हैं? सब बिफोर दैट यू हैड ए कपल ऑफ मीटिंग हियर इन Jalangi and Bharatpur, and it is suspended at 11th hour. What do you say that ruling party is afraid of meme? Yes, of course they were responsible for ensuring that I don't come to Bharatpur and Jalangi, but I'll definitely go. You see, in West Bengal we have not come only to fight one elections. We'll be continuously fighting elections. We'll be in West Bengal. We'll be trying our utmost best, inshallah, to win the hearts and minds of the people of West Bengal, and this journey has started and it will continue, inshallah. Today you asked that no vote to Congress. Yes. So whom to vote? Whom to vote? In this particular constituency, I have said that, but everywhere I am going, I have to ask people to vote for my candidate. So that is why I have said that. बंगाल में मुर्शिदाबाद में आप कहा था 13 सीट में कैंडिडेट देंगे, लेकिन अब সংবাদ প্রতিধ্বনির এই খবরটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। নিয়মিত আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, শেয়ার ও লাইক করুন।